अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम बैक टू लैब अरशाद यूट्यूब चैनल। आज हम मुकम्मल नावल रीड करेंगे मिले जो तुम पहाड़ों में, जिसे तहरीर किया है ज़ैन अली ने। आई होप सो आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। चले आए नावल स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिले जो तुम पहाड़ों में, अस्कलम ज़ैन अली नावल। सच्ची कहानी पे मबनी। कॉन्फ्रेंस हॉल में सब लड़के लड़कियां डॉक्टर अमीर हैदर की तकरीर सुन रहे थे। वो आखिरी लाइन की एक कुर्सी पे बैठी गौर से सुन रही थी। उसने स्याह रंग की फ्रॉक और सर पे दुपट्टा ओढ़ रखा था। स्याह कमीज जिस पे सफ़ेद छोटे छोटे फूल बने हुए थे, उसके ऊपर उसने स्याह खुली सी जर्सी पहन रखी थी। मेकअप के नाम पे उसने सिर्फ होठों पे गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। उसके पीछे भी कई लड़कियां और लड़के खड़े थे। उसने मुड़कर अपनी दोस्त को देखना चाहा, लेकिन उसकी दोस्त पीछे कहीं भी नहीं थी। पीछे लड़कों के दरमियान एक नौजवान लड़का खड़ा था, चौड़े शानों वाला पठान लड़का। दोनों की नजरें मिली। दूसरे ही पल लड़का दूसरे लड़के की बात सुनने लगा। सीरत यार, सॉरी, मैं मेकअप ठीक करने वॉशरूम चली गई थी। वो वापस मुड़ी तो उसकी दोस्त ताशा उसी तरफ आ रही थी। अच्छा, बता तो देती, मुझे लगा कोई पठान तुम्हें अगवा करके ले गया। सीरत जल कर बोली, मेकअप ठीक करके आई हो या बिगाड़ कर आई हो? यार, इतनी अच्छी तो लग रही है सुर्ख लिपस्टिक, ताशा बोली और बैग से आईना निकालकर दोबारा लिपस्टिक ठीक करने लगी। सीरत ने लाशौरी तौर पर दोबारा पीछे मुड़ कर देखा। पीछे खड़ा लड़का अपने साथ खड़े लड़के की बात सुन रहा था। तकरीब खत्म होने के बाद वो अपनी सहेली के साथ अपने ग्रुप की तरफ चली गई। ये 12 अफराद का ग्रुप था, मुल्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से आए तालिबीन। वो सब इस वक्त सवात यूनिवर्सिटी में थे। अब हम सब होटल जाएंगे। उनके सामने अब्दुल्ला साहब खड़े थे, उस ग्रुप के हेड। वो इतना कहकर आसपास किसी को तलाश करने लगे। हमजा, यहाँ आओ। उन्होंने एक लड़के को आवाज़ दी। सब तालिबीन उसी तरफ देखने लगे। वो चौड़े शानों वाला पठान लड़का कदम कदम चलता अब्दुल्ला साहब के साथ आकर खड़ा हो गया। ये हमजा है, आपको आगे यही लीड करेंगे। वो हमजा की तरफ मुड़े और बोले, यहाँ से आप जिम्मेदार हैं। वो इतना कहकर वापस मुड़े और किसी मुलाजिम से बात करने लगे। सीरत उसे यूं देख रही थी जैसे याद करने की कोशिश कर रही हो कि इसे कहाँ देखा है। फिर अचानक उसे याद आ गया कि ये वही लड़का है जो तकरीर के दौरान पीछे खड़ा था। हम होटल जाएंगे अब और कल से वर्कशॉप का आगाज होगा। हमजा धीरे धीरे सुकून से बोल रहा था, आपको कोई मसला हो, कोई बात पूछनी हो, आप मुझसे या अकबर से पूछ सकते हैं। हमजा के पीछे से एक लड़का नमूदार हुआ था। वो वही खड़ा था, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। अकबर मोटा सा नौजवान लड़का था, शक्लो सूरत से पंजाब का लगता था। सीरत और ताशा दोनों साथ साथ खड़ी थीं। आसपास और भी लड़कियां और लड़के थे। हमजा ने 2-3 मिनट उनको अपने काम के मुतालिक समझाया और फिर सब बस में बैठकर होटल आ गए। हमजा पेशे से डॉक्टर था, जो कि इस्लामाबाद में अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। वो सवात में इसलिए आया था क्योंकि उसे इस प्रोजेक्ट में बतौर को-हेड शामिल किया गया था। सीरत और ताशा मुल्तान से थीं और दोनों ने उस वर्कशॉप में अप्लाई किया था और खुशकिस्मती से दोनों को मौका मिल गया सवात आने का। वो सब होटल पहुंच चुके थे। ये बहरीन में बना एक छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत होटल था। एक तरफ ऊंचे नीचे पहाड़ थे, दूसरी तरफ गहरी खाई। सीरत सारे रास्ते आयतल कुर्सी पढ़ती आई थी, क्योंकि उसे सवात के रास्ते बहुत खतरनाक लगे थे और ऊपर से ड्राइवर बस को बहुत तेज चलाकर लाया था। सीरत, ताशा और किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की 2 लड़कियों को एक ही कमरा मिला था। सीरत सामान अलमारी में लगाने के बाद खिड़की की तरफ आई और उसे खोलकर बाहर देखने लगी। ठंडी हवा के झोंके अंदर घुस आए। सामने पहाड़ों के ऊपर सूरज को बादलों ने घेर रखा था। सुनहरे बादल बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उसने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और 2-3 तस्वीरें बना ली। वो खिड़की बंद करके मुड़ी तो ताशा अपने कपड़े निकाल रही थी। फिर से कपड़े तब्दील करने लगी हो? एक तो तुम्हारे फैशन नहीं खत्म होते, फिर से क्या? दूसरी बार ही तो बदल रही हूँ यार, वो मुंह बनाते हुए बोली। मुझे ये गंदे लग रहे हैं, इसलिए बदल रही हूँ। अच्छा, करो जो करना है। वो इतना कहकर बिस्तर पे गिरने के अंदाज में लेट गई। हेलो, मैं मुस्कान हूँ। मेरा नाम सवेरा है। दूसरी दोनों लड़कियों ने अपना तारुफ करवाया। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से हैं, सवेरा बोली।
यार मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं आराम करने लगी हूँ, शायद सफर की थकावट है। मुस्कान इतना कहकर बिस्तर में घुस गई। अच्छा ताशा, मैं नीचे जा रही हूँ। सीरत ताशा को बताकर नीचे लॉबी में आ गई। हेलो मिस सीरत, जानी पहचानी मर्दाना आवाज उसके कानों से टकराई। वो उसकी सिमट मुड़ी। चौड़े शानों वाला पठान लड़का उसी की तरफ चला आ रहा था। जी सर। वो हौले से मुस्कुराई। आप यकीनन मुझे पहचान गई हैं। मैं उस ग्रुप का हेड डॉक्टर हमजा हमीद हूँ। वो भी हौले से मुस्कुराया। रस्मन मुस्कुराहट। जी हम आपके साथ ही तो बस में आए हैं, वो बोली। नाइस टू मीट यू। वो दोनों साथ साथ चलते हुए रेस्टोरेंट एरिया में आ गए। कॉफी या चाय, हमजा ने पूछा। चाय, वो जवाब देकर एक खाली मेज की तरफ बढ़ गई। वो ऑर्डर देकर उसी मेज पे आ गया। सो सीरत, कैसा लग रहा है यहाँ सवात में? वो धीरे धीरे सुकून से बोलता था। अच्छा लग रहा है। वो जैसे बात को मुख्तसर रखना चाहती थी। हम्म। वो कुछ कहने ही वाला था कि वेट्रेस चाय की ट्रे ले आई। शुक्रिया, हमजा ने वेट्रेस को कहा। काफी अदब एहतराम वाले हैं आप, वरना वेटर्स को कभी कोई शुक्रिया करते नहीं देखा। लोग तो समझते हैं ये इनका काम है, तो शुक्रिया कैसा? ये अपने काम के पैसे लेते हैं। सीरत ताशा की शोक आवाज उसके कानों से टकराई। वो कुर्सी पे पूरा मुड़कर पीछे देखने लगी। ताशा भागते हुए उसी तरफ आ रही थी। आपकी दोस्त है या चिड़ियाघर की बासी? हमजा इस दौरान पहली बार हंसा था। वो हंसा तो उसके दाएं गाल पर डिंपल पड़ा था। एक पल को जैसे सीरत का दिल रुका और दूसरे ही पल तेजी से धड़कने लगा। एक अजनबी एहसास। वो चाय के लिए शुक्रिया करके उठी और ताशा को लेकर होटल से बाहर निकल आई। होटल के सामने खूबसूरत ऊंचे पहाड़ थे। वो शहर की खातिर एक तरफ चलने लगी। ये डॉक्टर क्या कह रहा था? ताशा एकदम संजीदा हुई। कहना क्या है, बस हाल अहवाल पूछ रहा था। वो उसे घूरते हुए बोली। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। मैं तो सोच रही हूँ कि वो तुम्हें चाय के साथ केक पूछ रहा था या बिस्किट। ताशा हंसते हुए बोली। पागल। वो दोनों सैर करके वापस अपने कमरे में आई तो मुस्कान अपना पेट पकड़कर रो रही थी और सवेरा उसे चुप करवा रही थी। क्या हुआ मुस्कान आपी? ताशा बोली। यार इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कब से रो रही है? सवेरा तेजी से बोली। ओ फल्ला, तो डॉक्टर को बुला लेना था। ताशा फिक्रमंदी से बोली। मैं लाती हूँ डॉक्टर को। सीरत फिक्रमंदी से उसके पास बैठी और उसे चुप करवाने लगी। मुस्कान तकलीफ से कर्रा रही थी। उसके आंसू दर्द से टिप टिप गिर रहे थे। सीरत का सफेद चेहरा फिक्रमंदी से जर्द होने लगा। वो ऐसी ही थी, दूसरों के दर्द में खुद में भी शामिल हो जाती और उनका दर्द महसूस करने लगती। कुछ मिनटों में ताशा वापस आई तो उसके साथ अकबर और डॉक्टर हमजा भी था। सीरत और हमजा की निगाहें मिली। दूसरे ही पल हमजा मुस्कान का मुआयना करने लगा। मुस्कान अपनी तबीयत के मुतालिक बताने लगी। उसके पेट में शदीद दर्द हो रहा था। उसने मुस्कान को दवाई दी और हदायत की चंद मिनट बाद मुझे दोबारा बुलाया जाए ताकि मैं हालत का अंदाज़ा ठीक से कर सकूं। मुस्कान गोलियां खाकर लेट तो गई लेकिन उसके पेट का दर्द कम नहीं हो रहा था। उसे के आने लगी। वो बाथरूम की तरफ भागी और क्या करने लगी। सीरत उसके लिए परेशान हो रही थी। वो बाथरूम से निकली और बेड पे आकर लेट गई। कुछ खराब खा लिया होगा, ताशा ने तबसरा किया। अचानक मुस्कान तेज तेज सांस लेने लगी। क्या हुआ मुस्कान? सवेरा जो उसके पास बैठी बैठी थी बोली। सांस ठीक से नहीं आ रहा क्या? नहीं, मुस्कान बड़ी मुश्किल से बोल पाई। ताशा, डॉक्टर को बुलाओ। सीरत के चेहरे पे फिक्रमंदी थी। ताशा बाहर को भागी और चंद मिनटों बाद डॉक्टर हमजा को ले आई। हमें इसे अस्पताल लेकर जाना होगा, अकबर बोला। मैं गाड़ी निकालता हूँ। ताशा भी अकबर के पीछे लपकी। चलो लड़कियों, मुस्कान को सहारा देकर नीचे ले आओ, हमजा कहकर बाहर निकल गया। सवेरा और सीरत ने उसे सहारा देकर उठाया और नीचे लॉबी में ले आई। चलो गाड़ी तैयार है। ताशा बाहर से अंदर आई थी। वो चारों होटल से निकल आई और वैन में बैठ गई। अकबर ड्राइविंग सीट पे और हमजा साथ वाली सीट पे बैठा था। सीरत मुस्कान के साथ पीछे बैठी थी और मुसलसल उसको हौसला दे रही थी। उसके पीछे ताशा और सवेरा बैठी हुई थी। अस्पताल कितना दूर है? सीरत ने पूछा। गाड़ी तेज चलाएं प्लीज, 10 मिनट की दूरी पे है अस्पताल, हमजा ने गर्दन मोड़ कर बताया। 10 मिनट के बाद वो अस्पताल के एक वार्ड के सामने बैठे थे। मुस्कान अंदर थी और अस्पताल का डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था। सवेरा उसके साथ अंदर थी। ताशा, सीरत और हमजा तीनों बाहर बैठे थे और अकबर डॉक्टर की
बताई दवाइयाँ लेने गया था। कैसी है वो? वार्ड से डॉक्टर बाहर निकला तो सीरत उनकी तरफ लगी। उसको ग्लूकोज की बोतल लगाई है, उसे हैजा हुआ है और कैं की वजह से बहुत कमजोरी हो गई है। डॉक्टर सुकून से बता कर चले गए। मिलना चाहते हैं तो मिल लें। शुक्रिया। वो तेजी से कहकर अंदर चली आई। मुस्कान नीम बेहोश लग रही थी। वो उसका हाल पूछकर बाहर निकल आई। वो बाहर बेंच पे बैठ गई। हमजा बेंच से दूर खड़ा अकबर से बात कर रहा था। ताशा बाथरूम गई थी। वो खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। आसपास बहुत से लोग आ जा रहे थे। वो अंदर वार्ड में नहीं जाना चाहती थी। वो डरी डरी सी बाहर ही बैठी रही। सीरत ने हमजा की तरफ देखा। वो अभी तक कोई बात कर रहा था। वो उसी तरफ देख रही थी कि हमजा ने एक नज़र उसे देखा। हमजा को जैसे उसकी तहनाई महसूस हुई। वो बात खत्म करके कदम कदम उसकी तरफ चला आया। कैसी हैं आप? वो उसके साथ ही जरा फासले पे बैठ गया। ठीक हूँ। मुस्कान की हालत से थोड़ा डर गई थी। वो धीमे लहजे में बोली, अब वो ठीक लग रही है? हाँ, 1-2 घंटे में हम वापस चलेंगे होटल। वो अपने अंदाज में धीरे धीरे सुकून से बोला। वैसे आपको उसको आज ही मिली है और आपको उसकी तबीयत की इतनी फिक्र हो रही है? वो अच्छी लड़की है इसलिए। इतने थोड़े से वक्त में आपको मालूम हो गया कि वो कैसी है? वो हैरान हुआ। किसी को पहचानने के लिए एक लम्हा काफी होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। वो मुस्कुराया। किसी को समझने में तो पूरी जिंदगी भी ना काफी होती है। इंसान बड़ा अजीब होता है। सीरत बीबी, ये आपकी सोच है। मुझे लगता है अच्छा इंसान खुद ही दूसरों के दिलों में अपनी इज्जत बना लेता है और दिल में प्यार पैदा कर देता है। डॉक्टर साहब, सीरत की आंखों में जोश था। शायद वो हौले से मुस्कुराए, फिर कुछ लम्हे खामोशी से गुजर गए। वैसे सीरत, आप सबका ऐसे ही ख्याल रखती हैं? उसने अपना रुख उसकी तरफ किया। हाँ, जो मेरे अजीज होते हैं उनका ऐसे ही ख्याल रखती हूँ। वो तासुफ से बोला। वैसे डॉक्टर साहब, आप इतना वैसे वैसे क्यों करते हैं? सीरत बोली और दोनों धीमा धीमा हंसने लगे। दोनों ही वहीं बैठे बातें करने लगे, टीवी शोज और फिल्मों की, गीतों और खेलों की। अंदर वार्ड में मुस्कान को लगी ड्रिप हौले हौले उसके जिस्म मुंतकिल हो रही थी। आधे घंटे बाद सीरत उठी और अंदर कमरे में आई। ड्रिप बहुत धीमे से चल रही थी। ताशा और सवेरा उसके पास बैठी हल्की आवाज में बातें कर रही थी। यार, नर्स को कहकर ये ड्रिप जरा तेज करवा दो। सीरत ने ताशा की तरफ देखा। ताशा बाहर निकली और राहदारी में चलती नर्स को ले आई। नर्स ने ड्रिप हल्की सी तेज कर दी। सीरत कुछ देर वहां अंदर बैठी रही और फिर बाहर आ गई। हमजा वहीं बैठा था। वो अपने मोबाइल पे कुछ देख रहा था। क्या देख रहे हैं आप? वो उसके साथ बैठ गई। कुछ नहीं, मुस्कान के घर वालों को हालात के मुतालिक ईमेल कर रहा हूँ। उसने एक नज़र उसे देखा। अच्छा ठीक है। वो हौले से मुस्कुराई। हमजा मेल भेजने के बाद उसकी तरफ मुड़ा। हम थोड़ी देर तक यहाँ से फ्री हो जाएंगे, वो बोली। रात बहुत हो गई है। हाँ। वो दोनों बातें करने लगे। सीरत, यार बात सुनो। कुछ देर बाद ताशा की आवाज उसके कानों से टकराई। वो उसकी तरफ मुड़ी। हाँ ताशा? ड्रिप खत्म हो गई है। डॉक्टर ने मुस्कान को छुट्टी दे दी है। अच्छा, मैं बात कर लेता हूँ डॉक्टर से। हमजा उठा और बोला, तुम लोग गाड़ी में बैठो। ओके, ताशा कहकर अंदर चली गई और सवेरा की मदद से मुस्कान को गाड़ी में ले गई। सीरत हमजा के पीछे चली गई। हमजा ने डॉक्टर से बात की और अस्पताल का बिल भर दिया। मुस्कान ने घर कॉल करके उन्हें बताया तो उन्होंने ईमेल के मुतालिक बताया और हमजा को बिल पे करने से भी रोका, लेकिन हमजा ने सारा बिल भर दिया था। सीरत हमजा की इस अमल से काफ़ी खुश हुई थी और उसका यूं मदद करना उसे अच्छा लगा था। वो सब गाड़ी में बैठ चुके थे और गाड़ी अकबर चला रहा था। रास्ते में एक बहुत अच्छा चाय वाला है, चाय पीते हुए चलेंगे, हमजा ने ऐलान किया था। किसी को म्यूजिक से कोई मसला तो नहीं? अकबर ने पूछा। नहीं। चारों लड़कियों की आवाज गाड़ी में गूंजी। अकबर ने गानों की प्लेलिस्ट चला दी। कुछ देर बाद वो सब एक चाय वाले के सामने रुके। रात के 11 बज रहे थे। सर्दी काफी बढ़ चुकी थी। सब दायरे की शक्ल में कुर्सियों पे बैठ गए। हमजा और सीरत साथ साथ बैठे थे। ताशा और अकबर एक तरफ और ताशा की तरफ मुस्कान और सवेरा थी। चाय आ गई तो सब अपनी अपनी बातें करते चाय पीने लगे।
سیرت اور حمزہ انگریزی سیزن فرینڈز کی بات کرنے لگے اور سارا ٹائم اسی کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ چلو بس کرو یار، اکبر نے کہا تھا۔ سیرت کو نہ جانے کیوں اکبر پہ غصہ آیا تھا۔ اس نے اکبر کی اس بات سے پہلے اس ماحول کی چند تصاویریں بنا لی تھیں، چائے کے کپوں کی، پہاڑوں کی اور دوسری طرف کھائی کی۔ رات کے اندھیرے میں سب تصاویریں اتاری گئی تھیں۔ ایک تصویر بنانے دو، تصویریں یادیں ہوتی ہیں۔ چائے کے بعد سب گاڑی میں بیٹھے اور ہوٹل واپس آ گئے۔ شکریہ بھائی حمزہ، مسکان نے شکریہ کیا تھا۔ سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ سیرت کافی تھک چکی تھی، اس لیے جلدی سو گئی۔ اگلی صبح وہ تاشا کے ساتھ سیر کرنے باہر ہوٹل کے لان میں آ گئی۔ یہ خوبصورت سی صبح تھی۔ دونوں باتیں کرتی ہوئی چکر لگانے لگیں۔ کوئی لڑکا پسند آیا؟ تاشا شوق لہجے میں بولی۔ بتاؤ سیرت، شرم کرو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سیرت کو اس کی یہ شوق طبیعت زہر لگتی تھی۔ اچھا سوری یار، مجھے لگا پہاڑوں میں آ کر کسی کو پسند کرنا لازمی ہے۔ تاشا شرمندہ ہوئی۔ پتہ نہیں تم میری دوست بھی کیوں ہو؟ وہ بڑبڑائی۔ کیا؟ تاشا نے اس کی بڑبڑاہٹ سن کر چونک کر کہا۔ کچھ نہیں، چلو واپس چلیں، بھوک لگی ہے بہت۔ دونوں واپس ہوٹل آ گئیں۔ دونوں نے مل کر سب کے ساتھ ناشتہ کیا اور پھر سب کے ساتھ پیپر ورک کرنے ورک شاپ چلی گئیں۔ حمزہ ان کے ساتھ ہی تھا، انہیں گائیڈ کرنے کے لیے۔ حمزہ اور سیرت کی دوستی ہو گئی تھی۔ آج ان کا سوات میں آخری دن تھا۔ سیرت نے مسکان اور سویرا کا نمبر لے لیا تھا کیونکہ ان چند دنوں میں وہ سب اچھی دوست بن چکی تھیں اور واپس جا کر بھی رابطے میں رہنا چاہتی تھیں۔ آخری دن حمزہ ان کے جاگنے سے پہلے ہی جا چکا تھا کیونکہ اس کا کام یہاں ختم ہو چکا تھا۔ سیرت اس سے ملنا چاہتی تھی لیکن وہ جا چکا تھا۔ سیرت اور تاشا ایک ہی ٹاؤن میں رہتی تھی۔ وہ واپس گھر پہنچی تو اس کے امی ابو اور بھائی بھابھی نے بہت خوشی سے اسے خوشامدید کیا تھا۔ سب گھر والوں نے اسے بہت مس کیا تھا۔ کیسا رہا سب کچھ؟ مجھے سارا سفر تفصیل سے بتاؤ، سیرت کے چھوٹے بھائی نے کہا تھا۔ اسے سب بہن بھائیوں میں اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت تھی، وہ دونوں پکے دوست تھے۔ سیرت نے اسے ساری تفصیلات بتائیں، اپنی اور مسکان کی دوستی، اس کی اور حمزہ کی دوستی کے بارے میں بھی۔ اس کا بھائی حمزہ کے بارے میں سن کر حیران تھا کیونکہ سیرت کبھی بھی کسی لڑکے کے بارے میں بات نہیں کیا کرتی تھی، لیکن یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس نے کسی لڑکے کا ذکر کیا تھا۔ سیرت حمزہ کی تعریفیں کرتی رہی اور اس کا بھائی سنتا رہا۔ نہیں دن گزر گئے، سیرت کو ڈاکٹر حمزہ یاد آتا رہا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ اچھے انسان یاد تو رہتے ہی ہیں، اور تو پھر حمزہ کے ساتھ تو کافی دوستی بھی ہو گئی ہے۔ یار سنو، حمزہ کا نمبر ہے؟ اس نے تاشا کو میسج کیا تھا۔ نہیں، مسکان کے پاس ہوگا، اس نے بتایا تھا کہ اس نے اکبر سے نمبر لیا تھا حمزہ بھائی کا، اسے شکریہ کرنے کے لیے۔ میں مسکان سے پوچھتی ہوں، تاشا کا جواب آیا۔ تھوڑی دیر بعد تاشا نے ایک نمبر بھیجا، بھائی حمزہ کا نمبر۔ لیکن تم نے بتایا نہیں کہ اس کے نمبر کی کیا ضرورت آ پڑی؟ ویسے ہی یاد آئی تو سوچا بات کر لوں، اس نے میسج بھیجا۔ اس کا فون بجنے لگا، تاشا کال کر رہی تھی۔ کہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ تاشا کی شوق آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ارے ایسی بات نہیں، بس یاد آئی۔ یاد اس کی ہی آتی ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے سیرت بی بی، تمہیں پتہ نہیں ہے لیکن تمہیں محبت ہو گئی ہے ڈاکٹر حمزہ سے۔ تاشا ہنسی۔ پاگل کہیں کی، ایسی بات نہیں کوئی۔ سیرت کا دل تیزی سے دھڑکا۔ کیا سچ میں محبت تھی؟ اچھا اللہ حافظ، بعد میں کرتی ہوں بات۔ سیرت نے فون کو کان سے ہٹایا۔ مجھے محبت نہیں ہو سکتی، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ خود سے ہی گویا ہوئی۔ 4 دن سوچنے کے بعد سیرت نے حمزہ کو میسج کرنے کا فیصلہ کیا۔ سیرت کا سوچنا تھا کہ شاید حمزہ کو اس کا نام تک یاد نہ ہو اور شاید وہ بات نہ کرنا چاہے، لیکن اس کی ایک عزیز دوست نے اسے مشورہ دیا کہ میسج کرنے میں کیا ہے، کر لو۔ اس نے ایک لمبا چوڑا میسج کر دیا۔ میسج میں اپنا تعارف اور سوات میں ہوئی دوستی کا بتایا۔ اس نے مسکان کی مدد کرنے کے لیے شکریہ کیا۔ اصل میں اسے بات کرنے کا یہی بہانہ ملا تھا۔ ڈاکٹر حمزہ نے اگلے روز میسج کا جواب دیا تھا۔ جی سیرت، کوئی بات نہیں، آپ کی دوست کی مدد کرنا میرا فرض تھا۔ اور پھر سیرت کو سمجھ نہیں آئی کہ اب آگے کیا بات کرے۔ 2 دن بعد اس نے دوبارہ حمزہ کو میسج کیا۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ نے ہیری پوٹر دیکھی ہے؟ اس نے بہت سوچ کر میسج کیا تھا۔ سیرت کو معلوم تھا کہ حمزہ نے یہ فلم ضرور دیکھی ہوگی اور اسے بات کرنے کا بہانہ مل جائے گا۔ حمزہ نے صبح کے کیے گئے میسج کا جواب شام کو دیا۔
جی دیکھی ہے، اچھی تھی اس زمانے کے حساب سے۔ سیرت کو سمجھ نہیں آئی مزید کیا بات کرے، وہ بات تو کرنا چاہتی تھی اس کی پسند ناپسند کے بارے میں، لیکن وہ ڈرتی تھی کہ اگر اس نے ایسا کچھ پوچھا تو حمزہ برا مان جائے گا اور اس سے جو یہ تھوڑا سا رابطہ ہے ختم ہو جائے گا۔ ایک طرفہ محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے، ڈر رہتا ہے ان سے بچھڑ جانے کا جو ہمارے ہوتے ہی نہیں۔ سیرت نے سوچ لیا تھا کہ اسے اس محبت کے چکر میں نہیں پڑنا، اس نے حمزہ کو میسج کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بات ہوتی ہی کتنی تھی جو چھوڑنا پڑتا۔ یار مجھے اس سے محبت ہے، شاید اس کی نرم دلی اور اس کے مدد کرنے کے جذبے سے، جس طرح اس نے مسکان کی مدد کی، جس طرح وہ ہر ایک عورت کو عزت سے پکارتا تھا۔ مجھے اس سے محبت ہے شاید۔ اس نے اپنے ایک دوست کو میسج کیا تھا، یہ اس کا پرانا دوست تھا، اسکول کے وقت سے کبھی کبھی بات کرتے تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے کو اپنے اہم مسئلوں کے بارے میں ضرور بتاتے تھے۔ سیرت، تمہاری نظر میں محبت کیا ہے؟ اس کے دوست کا میسج آیا۔ اس نے ایک بہت اہم سوال پوچھا تھا۔ مجھے اس سے بات کرنی ہے، مجھے وہ یاد آتا ہے، میں اس کے ساتھ گزاری وہ شاموں کی سیر، وہ چائے پینا مس کرتی ہوں۔ میں بس اس کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں، میں اس کے لیے اہم ہونا چاہتی ہوں، اور اگر وہ کسی اور کو محبت کرتا ہوا تو، اگر اس کا وہ اہم شخص کوئی اور ہوا تو۔ اس میسج کو پڑھ کر سیرت سوچنے لگی، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، اسے کیوں لگا کہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا، اس نے میسج بھیجا، پتہ کر لو، اس سے بات کرو۔ اس کے دوست کا میسج آیا، اچھا سوچتی ہوں۔ اس نے جواب دے کر فون بیڈ پہ ایک طرف ڈال دیا اور اٹھ کر الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ تاشا کے گھر آئی تھی ایک ضروری بات کرنے۔ تاشا اس وقت نہا رہی تھی اور وہ اس کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تاشا باتھ روم سے نکلی تو سیرت کو دیکھ کر ذرا حیران ہوئی۔ جب وہ سوات سے آئی تھی اس دن سے وہ تاشا کی طرف نہیں آئی تھی اور فون پہ بھی ان کا بہت کم رابطہ تھا۔ کیسی ہو سیرت؟ وہ اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہوں، ایک ضروری بات کرنی ہے مجھے۔ ہاں بولو، تاشا اس کی طرف مڑی۔ میں اسلام آباد جانا چاہتی ہوں، وہ ہولے ہولے بول رہی تھی۔ میں حمزہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ کیا پاگل واگل ہو گئی ہو؟ وہ سیرت کی بات سن کر حیران ہوئی۔ مجھے حمزہ سے کچھ کہنا ہے، میرے ساتھ چلو گی؟ سیرت کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے بس اسے دیکھنا ہے، مجھے اس سے پوچھنا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ سیرت، پاگل نہ بنو، ہم نہیں جا سکتے، کال کر لو اسے۔ تاشا کا انداز نرم سا تھا، سمجھانے والا۔ کال کر لو؟ نہیں، کال نہیں کرنی مجھے۔ مجھے پتا ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میں اس کے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ سیرت کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ پلیز سیرت، رو تو نہیں، ہم کچھ سوچتے ہیں۔ تاشا فکر مندی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ سیرت کافی دیر آنسو بہاتی رہی اور پھر کچھ دیر بیٹھ کر واپس گھر آ گئی۔ کئی دن بعد حمزہ نے اسے میسج کیا۔ اس کے میسج نہ کرنے پر وہ سیرت کا حال احوال پوچھ رہا تھا۔ اس کے میسج کی سیرت کو امید نہیں تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی، اس کا میسج دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ کافی دیر میسیجز پہ بات کرتے رہے۔ وہ بہت خوش تھی کہ حمزہ نے خود میسج کیا۔ محبت میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت خوشی دیتی ہیں۔ اس دن کے بعد حمزہ کافی مصروف ہو گیا اور پھر 2-3 دن نہ سیرت نے میسج کیا نہ حمزہ نے۔ بیٹا، تیرے بھائی اور بابا تیری شادی کا سوچ رہے ہیں، امی نے اسے بتایا تھا۔ امی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میری پڑھائی مکمل ہو جائے پھر سوچوں گی۔ بیٹا، آج نہیں تو کل شادی کرنی تو ہے ہی، امی دھیرے دھیرے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ تیرے بابا چاہتے ہیں کہ تمہیں ہنسی خوشی تیرے گھر کا کر دیں، پتہ نہیں زندگی کتنی رہ گئی ہے، امی ایسی باتیں مت کیا کرے۔ اچھا سیرت، وہ پیار سے بولی، چلو کھانا کھا لو۔ جی امی۔ وہ اٹھ کر ان کے ساتھ نیچے کچن میں چلی گئی۔ سیرت روز سوات میں بنائی تصویریں دیکھتی اور حمزہ کی باتیں یاد کرتی۔ وہ اسے میسج نہیں کرتی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ اسے تنگ آ کر بلاک ہی نہ کر دے۔ اس دن کافی اداس سی بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی کوئی غم نہ دکھ ہوتا ہے لیکن انسان پھر بھی اداس رہتا ہے۔ اس نے موبائل پکڑا اور حمزہ کی تصاویر دیکھنے لگی۔ اچانک حمزہ کا میسج آیا۔ اس نے میسج کھولا اور پڑھنے لگی، ہیلو سیرت، اس ہفتے میرا نکاح ہے۔ اس کا دل جیسے بند ہو کر چلا تھا۔ سوات میں ہی ہے تقریب، وقت ہوا تو ضرور آئیے گا۔ سیرت کی آنکھوں سے
आंसू बहने लगे। उसने मैसेज के साथ आई तस्वीर खोली। वो शादी के कार्ड की तस्वीर थी। सीरत का सांस जैसे बंद हो रहा था। उसका मैसेज और ये कार्ड देखकर वो वॉशरूम में भागी और वॉशरूम बेसिन के सामने अपना चेहरा देखने लगी। आंखों के गिर्द अचानक ही स्याह हल्के नमूदार हो गए थे। उसकी आंखों से आंसू छम छम गिरने लगे। काश तुम्हें अपनी मोहब्बत का बता पाती, काश तुम मेरे होते। उसकी आंखों से रो रो कर सुर्ख हो रही थी। कमरे का दरवाजा खुला और अम्मी अंदर आई। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? उन्होंने उसे गले लगा लिया। अपनी औलाद को कोई रोता हुआ कैसे देख सकता था? अम्मी, वो इतना कहकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो अपने बिस्तर में लेटी थी। आंख खुलते ही उसे सब याद आ गया। आंखों से आंसू गिरने लगे, बेआवाज आंसू। एकतरफा मोहब्बत खोने के बाद बहने वाले बेआवाज आंसू। मोहब्बत क्या होती है? उसके दोस्त की आवाज उसके कानों में गूंजी। मोहब्बत किसी के लिए रोया जाना मोहब्बत है। उसके लबों से निकला, मैं और मेरी मोहब्बत खो गई कहीं पहाड़ों में। मुझे खुद से तुमने यूं छीन लिया, मिले जो तुम पहाड़ों में। अब तो सिर्फ जुदाई है, यूं कि तन्हा मर जाना है। मोहब्बत हुई हमें वहां, मिले जो तुम पहाड़ों में। खत्म शुद। मुझे ये कहानी सच में बहुत पसंद आई और मुझे ना सीरत के लिए अफसोस हो रहा है। मुझे ना पता नहीं क्यों रोना आ रहा है कि काश वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती, काश उसे उसकी मोहब्बत मिल जाती। पता नहीं, मुझे ना ये एकतरफा मोहब्बत का सुन के ना तकलीफ होने लग जाती है दिल में। सो बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई थी। मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी इस कहानी को। बहुत 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 ज्यादा अच्छी। पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है। सो आप सब लास्ट में बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।